आपके पिताजी के दूसरे बेटे का नाम बताइए। अरे ये भी पूछ सकते कि आप अपने भाई का नाम बताइए, तो सीधा ना बोल करके आप अपने पिताजी के दूसरे बेटे का नाम बताइए। ऐसे घुमा करके नहीं पूछा, सीधा प्रश्न किया, हे प्रभु ये राम जी कौन है? और आपने कल की पूरी कथा श्रवण की। याज्ञवल्क ऋषि ने शिव जी के चरित्र की, शिव चरित्र को सुनाया, मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह के प्रसंग को सुनाया। और आनंद का विषय यह है कि भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा और प्रेम से सुनते गए। यहां सुरेश जी हमको राम कथा बांचने के लिए बुलाए हैं। ऐसे हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं है, लेकिन कल्पना करिए यदि हम भागवत बांचने लगे तो 2 घंटा के भीतर सुरेश जी खड़े हो जाएंगे, महाराज बंद करिए, क्या कर रहे हैं आप रोकेंगे ना सुरेश जी? ईमानदारी से कहिएगा। प्रचार हुआ है राम कथा का, हम बांचने लगे भागवत जी, सामान्य जीव तो खड़ा हो जाएगा, महाराज आप विषयांतर हो गए हैं, आप विषय से भटक गए हैं, राम कथा सुनानी है आपको। लेकिन यहां भरद्वाज जी खड़े नहीं हुए, न रोके न टोके। जितनी निष्ठा से राम कथा सुनते उतनी निष्ठा से शिव कथा भी सुने, और सुनकर और आनंदित हुए। जानते हैं क्यों? ये सोच करके आनंदित हो गए कि ये शिव जी की कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। इस वक्ता श्रोता से पूछे, आपको आनंद आ रहा है? चलिए मैं ही पूछ रहा हूं आपसे, आप लोग को आनंद आ रहा है? कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आ रहा है महाराज। जो 3 घंटा कथा में मोबाइल चला रहा है वो भी बोलेगा अरे बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, कंटिन्यू कंटिन्यू। कोई नहीं बोलेगा कि आनंद नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब? आनंद का पता जिह्वा नहीं बताती है, आनंद का पता हमारी आंखें बताती हैं। आंखें देख करके पता चलता है कि हम आनंद में है कि नहीं है। बुरा न मानिएगा, कई आदमी इस ऐसे रोते हैं जैसे मानो आंसू निकालने का टैप लगा के बैठे हो। बटन दबाएं झरझर शुरू, बटन बंद किए बंद आंसू। आंसू निकालने के कई उपाय हैं। हम लोग जब छोटे थे ना तो संतरा जब घर में आता था, संतरा समझ रहे हैं ना, तो उसका छिलका छिल के पास में रखते थे जेब में। और कोई भी आता था ना अपनी उम्र का तो उसके आंख में दबा देते थे। अब उसके बाद आप लोग भी किए होंगे कई लोग, ऐसा कोई नहीं होगा इसमें साधु जो बोला होगा हम नहीं किए हैं बचपन में, सब किए होंगे। विष्णु भी आप नहीं किए हैं? सब किए हैं। आंख में संतरे का रस जाए आंसू निकलने लगे। एक माई सब्जी सुधार रही थी, झरझर आंसू निकले। पति परेशान, तुम क्यों रो रही हो, बताओ हमको। बाद में पता चला प्याज छिल रही थी। कई उपाय हैं आंसू निकालने के, लेकिन आप बताइए ये शरीर के रोम कैसे खड़े होंगे? ऐसा कोई दवा नहीं है। हम लोग पढ़ते थे जब स्कूल में तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ते थे हम लोग जूलॉजी में, बॉटनी जूलॉजी में इस, और जब शब्द बंद हो जाए तो नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। जिसके भीतर ये लक्षण घटित हो वो भगवान का भक्त है। और इस बात को समझिएगा, प्रेम की अतिशय अवस्था में बोला जा ही नहीं सकता। आनंद जब प्राप्त होगा तो बताया ही नहीं जा सकता, फिर आंखें बताएंगी। एक भैया आए हैं कथा में बहुत दूर से, कल मेरे से मिलने आए कमरे में। इतने भाव में आ गए थे, यहां बैठे होंगे कहीं वो, इतने भाव में आ गए, कमरे में आए थे दिन में, कल बोल ही नहीं पा रहे थे, केवल रो रहे थे। आप बैठे थे बिना, बहुत दूर से आए हैं, पूरा परिवार लेकर के आए हुए, बैठे होंगे कहीं आप लोगों में, केवल रो रहे थे। ये क्या है? भाव जब उमड़ जाए तो शब्द का काम समाप्त हो जाता है, फिर सब बातें आंखें बोला करती हैं।
श्री भरद्वाज जी के नेत्र झरझर बह रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि देखे तो आनंदित हो गए। जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप प्रेम से यदि कथा बैठ के श्रवण करेंगे, ऐसे आप कर रहे हैं, तो आपसे अधिक आनंद मुझे प्राप्त होगा। वक्ता के सामने यदि रसिक श्रोता मिल जाए तो वक्ता को श्रोता से अधिक आनंद प्राप्त होता है कथा सुनाकर। भरद्वाज जी की दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है, आपका जन्म धन्य है। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। क्यों धन्य है? क्योंकि आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं। इस बात को मैं जान गया। और अब दर्शन करिए, अब जाकर मूल विषय पर याज्ञवल्क्य ऋषि आए। कहते हैं, भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम कथा चरित्र पूछा, मैंने शिव कथा सुनाई, मैंने जानबूझकर आपको सुनाई। क्यों? मैं ये जानना चाहता था कि आप भगवान शंकर को प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्यों? राम भक्त का यही पहचान है कि वो भगवान शंकर का पहले भगत बने। छल के विश्वनाथ जी के चरण में नेह हो, प्रेम हो। रामा भगत कर लक्षण राम जी के भक्त का यही लक्षण है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री रामचरितमानस जी को प्रमाणिक भगवान विश्वनाथ ने बनाया। आपको आश्चर्य होगा, श्री रामचरितमानस का इतना विरोध किया गया काशी जी में, इतना विरोध जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिख करके काशी पहुंचे, ले करके काशी के पंडित विद्वान डंडा लेके खड़े हो गए विरोध में। बोले, ये तो संस्कृत की हानि हो जाएगी, ये संस्कृत पर प्रहार किया गया है। देव भाषा छोड़ करके लोक भाषा में ग्रंथ बनेगा, ये ग्रंथ नहीं हो सकता। गोस्वामी जी बोले, मैंने लिखा नहीं है, महादेव ने लिखवाया है मेरे से। बोले, नहीं नहीं, हम मानेंगे नहीं। तो समकालीन एक बड़े विद्वान महापुरुष थे काशी में। लोगों ने कहा कि वो महात्मा जी यदि प्रमाणित कर देंगे तो हम मान लेंगे। उनके पास लोग गए तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मूल प्रति गोस्वामी जी ने लिखी थी, ला करके उनके सामने रखा गया। वो पूरा पढ़े। अब पढ़ने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए कि ये गोस्वामी तुलसी जी मनुष्य नहीं है, ये चलते फिरते तुलसी के पौधा है, और इस चलते फिरते तुलसी के पौधे पर ये श्री रामचरितमानस मंजरी निकली हुई कर दो, हम नहीं मानेंगे। फिर विश्वनाथ भगवान बोलेंगे तब मानेंगे। तो गोस्वामी जी बोले, ठीक है। काशी से लेकर के प्रयाग पहुंचे थे। आज याज्ञवल्क्य जी कथा को प्रयाग से लेकर के कैलाश पहुंचे हैं। तीसरे घाट पर कथा प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं, तो आप एरियल व्यू से देखेंगे ना, गूगल पर बहुत सारे फोटोज आपको मिलेंगे। ऊपर से यदि कैलाश पर्वत को देखेंगे तो आपको कैलाश पर्वत शिवलिंग जैसा दिखाई पड़ेगा। कैलाश के सरकार चारों तरफ जलहरी बना हुआ है, प्राकृतिक जलहरी है। कहते हैं गोस्वामी जी कि उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष। वो बट वृक्ष नित्य नवीन है, नित्य सुंदर है। कब कब? संडे मंडे को नहीं, सब काला, हर काल में, हर ऋतु में, हर क्षण, हर समय उसकी दिव्यता, सुंदरता, भव्यता में कोई कमी नहीं है। नित्य नूतन। ये नूतन कैसे हो गया हो? इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? भगवान शंकर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे।
आप इस बात की गांठ बांध लीजिए। अपने घर में यदि 5 कमरे हैं आपके घर में, तो किसी एक कमरे में 1 साल नित्य बैठकर आधे घंटा आप कीर्तन करिए, 1 साल। और 1 साल बाद आप अनुभव करिएगा, उस कक्ष में जाते ही आपका मन शांत हो जाया करेगा। क्यों? ये भजन करता है। क्यों? हमारे एक एक व्यवहार से हमारे घर के एक एक कोने के वातावरण का निर्माण होता है। नवीन है वो वट वृक्ष। विवाह के बाद एक दिन भगवान शंकर, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, ताड़कासुर का अंत हुआ, ये सारा व्यवहार पूर्ण हुआ। एक दिन भगवान शंकर उस वट वृक्ष को देखे और देखने के बाद हृदय में इतना आनंद उमड़ा बाबा के, ये भजन में बैठने की वो तेजी हुई कि बाबा गणों की भी प्रतीक्षा नहीं किए, अपने हाथ से अपना बागंबर बिछा के बैठ गए। निज कर डासी नागरी पूछाला। एक तो एक व्यवहार की बात है। दूसरी बात, मां समझ गई कि ये सबसे सुंदर समय आया है। मैया दौड़ कर गई। भगवान शिव ने प्रिया को आते देखा है, आदर किया है। देखिए, आप भगवान शंकर भजन करने जा रहे हैं। भजन करते समय यदि अर्धांगिनी सहयोग करने आ जाए, ये जीवन का सौभाग्य है। कल सती जी को शंकर जी ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने वामांग में बिठाया। मां बैठी, खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त हुआ है जीवन में। मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है आज। बाबा बोले, आज है? मैया बोली, नहीं प्रभु, पिछले जन्म से था। इतना सुंदर अवसर नहीं मिला, इसलिए मैंने आज तक प्रकट नहीं किया। बाबा बोले, क्या भ्रम है? मां ने कहा, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं। चलने वाले चर, न चलने वाले अचर, पाताल में रहने वाले नाग, पृथ्वी पर रहने वाले नर और आकाश में रहने वाले देवता, चर अरु अचर नाग नर देवा, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप तो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप प्रभु धाम हैं। नाथ, यदि आप अपनी पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आप मेरे अज्ञानता का, भ्रम का आज हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है और उसका हरण मैं कैसे करूंगा? नाना प्रकार से आप राम जी की कथा श्रवण कराएंगे तो भगवान की कथा ही भ्रम का अंत कर देती है। शंकर जी ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? फिर वही प्रश्न आया, ये प्रभु राम जी कौन है? बाबा बोले, मतलब? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। विवाह करके जब से आई हूं घर में, तब से घर में नहीं कैलाश में। घर तो है ये नहीं है। कल आपने सुना ना, बाबा के गण बोले, प्रभु विवाह करने जा रहे, घर में कुछ है ये नहीं है। शंकर जी बोले, घर में कुछ है कि नहीं है, इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर ही नहीं है, फिर हो चाहे ना, उसका काम मतलब। मां बोली, जब से विवाह करके आई हूं यहां, मैंने आपको एक ही काम करते देखा है। क्या प्रभु? आप दिन रात राम राम जपते हैं। मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, वेद पुराण उनकी कथा गाते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? शंकर भगवान ने पूछा, ऐसा प्रश्न मन में क्यों आया आपके? पिछले जन्म में मैंने देखा था राम जी को रोते हुए, मेरे मन में भ्रम हो गया प्रभु। लेकिन एक बात कहे नाथ, पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी,
लेकिन आज मैं विवाद करने नहीं आई हूं, आज मैं आपके साथ संवाद करने आई हूं प्रभु। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? पूछे मैया। कौन मैया? कौन मैया? सीता मैया ना? पार्वती मैया। हाँ हाँ, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं कि बस बैठे हैं। कौन मैया? और आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति का नाम सुनते दो चीज याद आती है। पता है क्या? पहला उसका स्वभाव और दूसरा उसका स्वरूप। कन्हैया नाम सुनाई पड़ते हाथ में बंसी आ जाती है, राम जी सुनाई पड़ते धनुष बाण आ जाते हैं हाथ में। आपके घर में कोई व्यक्ति आवे और आपको सुनाई पड़ जाए तो वो तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा जहाज पकड़ने के लिए झारसुगुड़ा उतरेगा। लेकिन यदि आप सुन लिए कि वो हमारे घर आ रहे हैं शाम को, तो वो तो दिल्ली में है लेकिन उनका चरित्र पहले चला आता है। आप मन में सोचते हैं अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, साधु है साधु, मेरे घर आ रहे हैं, वो अभी दिल्ली में है लेकिन उनकी साधुता पहुंच गई पत्थलगांव। इसी प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति आने का सूचना मिल जाए, वो क्यों आ रहा है घर पे? वो भी आया नहीं बेचारा, अभी तो दूर है, लेकिन उसकी दुष्टता पहले पहुंच गई है घर में। राम जी का प्रश्न जैसे मां ने पूछा, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में अवतरित हो गया है। बाबा कहते हैं हर हर मने, आप लोग बोलिए हर मने। हर मने भगवान शंकर। हर हरि हरिहर कहते हैं, हरि यानी विष्णु भगवान, हरि मने राम जी, हरि मने कृष्ण जी, हर मने शंकर भगवान। शंकर जी का नाम है हर। हर हर महादेव। शिव जैसे रामचरित्र हृदय में आया, नेत्र से अश्रु निकल गए, एक एक रोम पुलकित हो गए। बाबा जानते क्यों प्रसन्न हुए हैं? मैं धन्य हूं, ऐसी अर्धांगिनी मुझे मिली है जिन्होंने मेरे भगवान के चरित्र को मुझसे पूछा है। बाबा गदगद हो गए कल्पना करके। है इतने आनंद में बाबा आए कि ध्यान लग गया, ध्यान में मग्न हो गए भगवान शंकर। और कितनी देर ध्यान में रहे? 2 दंड। गोस्वामी जी कहते हैं 2 दंड। तो 2 दंड में 48 मिनट हो गए। 48 माने 48 मिनट्स। 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यानावस्थित हुए और उसके बाद मन को ध्यान से खींच करके बाह्य जगत में ले आए। आंख खोले, सामने पार्वती मैया हाथ जोड़ के बैठी थी बरगद के वृक्ष के नीचे। और भगवान शंकर बोले, कथा सुनाने से पहले देवी आइए हम लोग मंगलाचरण पहले कर ले, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान शंकर मंगलाचरण करते हैं। इन चौपाइयों को आप सब लोग जानते हैं। धन्य है धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, जिस जीव के कारण भगवान याद आ जाए, जिस जीव के कारण हम भक्ति प्राप्त कर ले, जिस जीव के कारण भगवत नैकट्यता प्राप्त हो जाए, जिस जीव के कारण भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, उस जीव को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी इस व्यासपीठ से आदरणीय श्रीमान सुरेश अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पत्थल गांव में मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कहिए, जिसके कारण भगवान याद आ जाए, जिसके कारण भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। काग भुसुंडी जी को जानते हैं ना आप लोग? चौथे घाट के वक्ता हैं। कौवा है कौवा,
अच्छा आप बताओ, आपके घर के खिड़की पर कौवा आकर के बैठ जाए और काँव काँव करे, आप प्रेम से सुनेंगे ना? उनकी वाणी की कर्कशता समाप्त हो गई है और वो कौवा भी अब मीठा बोलने लगे हैं। मानस में लिखा है, मधुर बचन तब बोले कागा, मधुर वचन बोले कागा। काग भुसुंडी जी कौआ है। 27 कल्प से, कितने कल्प से? 27। फ्रॉम लास्ट 27 कल्प हिमालय के नीलगिरी पर्वत में आज भी कितना डेट है? आज हो 24 मई 2025। आज भी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी विराजमान है, बैठे हैं। आज भी 27 कल्प से वहां बैठे हैं, राम जी की कथा गाते हैं। सामने बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं। भुसुंडी सरोवर है तालाब, उसका नाम है भुसुंडी सरोवर। उसमें सारे पक्षी बैठे रहते हैं। काकभुसुंडी जी कौआ है, उनको राम कथा सुनाते हैं पक्षियों की भाषा में। गरुड़ जी महाराज उनसे राम कथा सुनने गए। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, जिन पर भगवान चलते हैं, ठीक ना? शंकर जी के मंदिर के आगे कौन बैठा रहता है? नंदी। क्यों? नंदी भगवान शंकर के वाहन है। बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे पे लगी रहती है, इसलिए बाबा के दरवाजे पर नंदी बैठे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान के मंदिर के सामने गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, वो उनके वाहन हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी। तो गरुड़ जी महाराज कथा सुनने गए काकभुसुंडी जी के पास। काकभुसुंडी जी से कथा सुनने के बाद गरुड़ जी बोले, हे काकभुसुंडी जी, आपको तो वरदान मिला है, आप कभी भी किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, आप जब चाहिए शरीर बदल सकते हैं, तो आप कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं? ये कौवा का शरीर तो निंदनीय शरीर है। पक्षियों में कौवे को चांडाल बताया गया है। आप मनुष्य को नहीं बन जाते, कौवा बन के क्यों रहते हैं? मालूम है काकभुसुंडी जी ने क्या कहा? पवित्र करने के लिए ये राम जी की कथा गंगा के समान है, इसलिए घर के आसपास नगर में कथा गंगा बहे तो समय निकाल करके डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन इसमें भी सब नहीं नहा सकते, बुरा ना मानिएगा। काशी में रहने वाले ही लोग सालों साल गंगा में नहीं नहाते। हाँ, काशी के रहने वाले लोग, गंगा जी बगल में गंगा जी बही रही हैं, सालों साल नहीं नहाते, और विदेश से लोग आकर के डुबकी लगा के चले जाते हैं। इसलिए कोई यदि लुटाने आया है तो लूटिए। गली गली ये राम जी की कथा गंगा है। उस गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ता है ना। ये गंगा खुद आपके नगर में आके बही रही है, कितना अंतर है, आप दर्शन करिए। उस गंगा में नहाइएगा, शरीर का मैल साफ होगा। इस गंगा में नहाइएगा, मन का मैल साफ हो जाएगा है? उस गंगा में लोग नहाते हैं तो बचते हैं कहीं डूब ही न जाएं, और यहां तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं, है? इस गंगा में डूब जाए, है? वहां क्यों नहीं डूबना है? उस गंगा में यदि डूबिएगा तो मर जाइएगा, इस गंगा में यदि डूब जाइएगा तो ये कथा गंगा समस्त लोक को पवित्र करने वाली है। पूरी धरती पर ये कथा गंगा बहती है। देवी, राम जी की कथा हाथ की ताली के समान है। आपने कहा ना आपको भ्रम है, से संशय के पक्षी उड़ जाते हैं, आंख के देख लेते हैं, बिना नाक के सुगंध लेते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना 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 मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर ही सबको स्पर्श किया करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान रखते करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेल रहे हैं। वही परमात्मा है जो निराकार थे साकार बन गए हैं।
आप में से कोई काशी का है यहां? पीछे 2 लोग हैं काशी के। आप में से कोई काशी गया हुआ है कभी? हम लोग भी गए हैं, हम लोग जाते रहते हैं काशी। काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। काशी के परिक्षेत्र में यदि जीव भी, कोई भी जीव, नाली का कीड़ा हो, कौवा हो, मछली हो, मच्छर हो, कोई भी जीव हो, यदि काशी में उसका प्राण निकलता है तो उस जीव के कान में भगवान विश्वनाथ राम बोल करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त किया करते हैं। हमारे पूर्वांचल में बहुत पहले की प्रथा थी, गांव में जो बुजुर्ग बूढ़े हो जाते थे, जो लोग बुजुर्ग हो जाते थे, घर वालों को लगता था कि अब 10-15 दिन में प्राण निकल जाएगा, तो खाट पर लाद करके घर वाले उस बुजुर्ग को ला के काशी में रहते थे। प्रकार क्यों? काशी में जाके बैठे हैं बाबूजी को लेकर के, काशी में प्राण निकलेगा तो बाबूजी मुक्त हो जाएंगे। पहले जाते थे लोग, महीनों महीनों रहते थे। लेकिन एक बात समझिएगा, जब भगिया में लिखा होगा काशी में प्राण निकलने का ना, तबे निकलवो करेगा। एक हमारे तरफ एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा, 4 बेटे, बाबूजी का जब तबीयत बिगड़े तो काशी लेके चले जाए। क्या बाबूजी जाने वाले, काशी पहुंचो, काशी जाए, 1 हफ्ता में बाबूजी टन हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। अब बाबूजी बोले घर चलो, हमको मारने पर तुम लोग लगे हो, हम चाहते मर जाए। नहीं बाबूजी चलो घर, फिर गांव जाए, फिर जाके बीमार हो जाए, फिर बच्चे लेके काशी आए, फिर बाबूजी ठीक हो जाए। ऐसे 4-5 बार हुआ। अब बच्चे डिसाइड किए मरना है तो यही मरो, अब काशी नहीं लेके जाएंगे। और उनका प्राण नहीं निकला काशी में। तो काशी में प्राण निकलना ये भी विधाता की रचना है? शंकर जी कहते हैं काशी में जीव मरता है तो मैं उसको मुक्ति देता हूं, लेकिन भवानी मैं नहीं देता हूं। राम जी का नाम बिना मन से जबरदस्ती डांटने पर, हाँ ठीक है राम राम बोल देंगे, इस तरह भी जो राम जी का नाम ले ले उसके करोड़ों जन्म का पाप भस्म हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, किसी को गोली मार करके राम जी के नाम का माला जपने से पाप भस्म होने वाला नहीं है। कौन सा पाप भस्म होता है? जो पाप हमसे अनजाने में बन जाए, वो नाम लेने से पाप समाप्त हो जाते हैं। जानबूझकर पाप कर्म किया गया, फिर उसका दंड मिलेगा, कोई भी हो। पार्वती मैया भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हैं। मां ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मेरा भ्रम समाप्त हो गया। लेकिन एक दूसरा प्रश्न जन्म ले लिया। शंकर भगवान बोले देवी प्रश्न तो बड़ा बढ़िया पूछा आपने, लेकिन मैं आपको बताऊं नर शरीर धारण करने का केवल एक कारण नहीं है, कई कारण है। कोई भी व्यक्ति कोई कारण बतावे ना तो उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। पहली तो बात समझिए, भगवान तर्क करने के लिए नहीं है। तर्क से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आ करके भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां गोस्वामी भगवान शंकर ने 5 कारण बताए। पहले कारण में जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं भगवान के दरवाजे पर, श्रीहरि के द्वार पर। सनकादिक मुनि दर्शन करने गए, जय विजय ने उनको रोक दिया। मुनियों को क्रोध आया और दोनों को शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है ना, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। के सतीत्व के कवच से कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके इनके सतीत्व के कवच को तोड़ा और युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा मैया को पता चला इस बात का तो मां ने भगवान को शाप दे डाला। आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है, मैं शाप देती हूं। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद गयो। वही जलंधर रावण हुआ। ये दूसरा जन्म कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब आप कहेंगे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं। भक्त हैं
लेकिन एक बात जीवन भर याद रखिएगा, भक्त को कितनी भी उपलब्धि जीवन में प्राप्त हो जाए, हमेशा भगवत कृपा का दर्शन करना चाहिए। होत का है बिल्कुल उल्टा। लड़का 99% नंबर लेके आ गया यदि एग्जाम में, तो माई बाप छुट्टी लेके अब मिठाई का डब्बा पैक करा के 1-1 किलो का, जितनी रिश्तेदारी है सब जगह चले जाते हैं। मिठाई का डब्बा 99% लाया है, बहुत मेहनत किया, बहुत दिन रात एक कर दिया महाराज, बहुत मेहनत किया। अब वही यदि रिजल्ट बिगड़ जाए तो फिर वो नहीं जाते, फिर सारे रिश्तेदार उनके घर आते हैं, क्या हुआ रिजल्ट आया था, हाँ वहां तो गया है, मेहनत तो बहुत की उसने, भगवान को मंजूर नहीं था। अच्छा फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, अब पास हो गया तो इसने बड़ी मेहनत की, तब भगवान नहीं याद आते। भक्त कौन? जो कोई भी उपलब्धि जीवन में मिले तो उसमें भगवान की कृपा का दर्शन। देखिए अच्छा ही तो भगत जी को अहंकार हो गया है, भगवान ने फंसाया भगत जी को, माया का नगर, माया का राजा, माया की राजकुमारी बना डाला भगवान ने। नारद जी का मन हुआ विवाह करने का, भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए हमको अपना चेहरा उधार दीजिएगा आप। भगवान बोले क्यों? बोले देखिए वो विश्व मोहिनी है उसका नाम, और आप विश्व मोहन है, विश्व मोहन का चेहरा लगा कर जाऊंगा ना तो विश्व मोहिनी मेरे ही गले में माला डाल देगी, मेरी शादी हो जाएगी प्रभु। एक दिन की तो बात है, चेहरा शादी करके मैं एज इट इज आपका चेहरा वापस कर दूंगा, कोई मेकअप नहीं करूंगा मैं। भगवान मन में बोले चेहरा हमारा ब्याह तोहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। और इतना ही नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के चले गए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला डाल दिया। आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो उसका नाम है नारद। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? नारद जी बोले प्रभु मैंने श्राप दे दिया है आपको। भगवान ने कहा नारद जी आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे लिया है, आपको मैं उस योग्य जाना इसलिए आपको लीला में मैं सम्मिलित किया। जाकर शिव जी के नाम का स्मरण करिए, जपहु जाई शंकर सतनामा। इसका सीधा अर्थ है शिव जी के 100 नामों का जप करिए, इसका गूढ़ अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा। जिस सत्य नाम का शंकर जी जप करते हैं राम राम, उस नाम का जप करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। नारद जी चले, ये राम जी के वही इसी कारण भगवान को शरीर धारण करना पड़ा, ये तीसरा कारण। चौथा रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनु जी अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, बोले शत्रुपा जी जिनकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया है, यदि वो दिखाई पड़ जाएंगे तो कितना बदलाव होगा। मनु जी बोले प्रभु हम आपको आंख से देखना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं श्री मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान के रूप में खो गए, भगवान में जाकर अधूरा गई, पलके गिरना भूल गई, मानो अगाध समुद्र रूपी सौंदर्य को देखने के बाद भी ये नेत्र रूपी सरोवर तृप्त नहीं हो पा रहा हो, आंखें भगवान को ही देखते रह गई। मनु जी शत्रुपा मैया से बोले देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जब ये छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी ने कहा प्रभु हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। भगवान बोली मांगिए मांगिए, क्या चाहिए मांगिए, हमसे संकोच छोड़ के मांगिए। सरकार को आप देखिए, और ठीक सरकार जैसे एक और महात्मा है पूज्य अवधेश दास जी महाराज। मतलब सरकार आपको यदि फोटो दिखा दूं उनकी तो आप कहेंगे हमारी फोटो, हमको लगा अवधेश दास जी आ गए। सरकार आके बैठे, 3 घंटे कथा में हम अवधेश दास जी, पूज्य अवधेश दास जी भी कहते रहे। वो तो कथा के बाद पता चला तो दशरथ महल वाले महाराज जी आ गए। आप तो परसों आओगे, मैं आज ही सूरत जा रहा हूं, और 9 दिन सरकार है यहाँ पे, 9 दिन में सूरत रह के पूरी राम कथा श्रवण करूंगा। तो कृपा भाई सरकार की यहाँ उपस्थिति भाई, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, राकेश भी आए हैं, अखिलेश भैया हाँ बैठे बैठे सामने। मैं 8.5 वर्ष बाद सूरत आया हूं कथा गाने के लिए।
संभवतः 8 या 9 नवंबर की तिथि थी। उसी समय वो कथा का 8वां दिन था, अगले दिन विश्राम सत्र था। हम लोग सूरत में ही नोटबंदी के समय कथा गा रहे थे, और उसके बाद 2016 के बाद लगभग 8.5 वर्ष बाद पुनः एक बार सूरत में आकर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आपसे कहूं, अब आगे इतना प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस 25 के प्रारंभ में हम लोग कथा गाने आए हैं। और आपको बताऊं, 2025 के अंत में भी हमारे आदरणीय अखिलेश भैया है, इनकी पूरी टीम उस कथा की यजमान है। 1.5 साल पहले ये कथा निश्चित हो गई थी। वो तो हमारे दिनेश भैया बीच में ओवरटेक कर गए हैं। इस कथा की तिथि बड़ी मुश्किल से निकाली गई है। महाराज श्री का आदेश हुआ, बाबू पहुंचना है। तो जब पावर हाउस का ही आदेश हो गया, फिर क्या सोचना है, जिसके परिणाम में हम और आप यहाँ उपस्थित भय। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को प्रातःकाल हम लोग शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। विशाल शोभा यात्रा भाई, देख करके आनंद आ गया। मुझे तो लगा कि आज ही पूरा पंडाल भरी गया। ये जितने लोगों की उपस्थिति थी, आपकी श्रद्धा को मेरा बारंबार नमन है। जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप यहां पर आने वाले 9 दिनों तक इस राम कथा को गाएंगे, श्रवण करेंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? किकरी किकरी घरे बा श्री रामचरितमानस। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक आदमी अपने लगभग 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया 55 रिश्तेदारों की सरकार, और प्रत्येक रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। इतना होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। रविवार को जाए, चाय पानी पिए, कहे भाई साहब क्या बताएं, आज रविवार है, बैंक बंद है, अकाउंट में बहुत रुपया है, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन आज तो बैंक ही बंद है। 5,000 रुपया यदि आप दे देंगे ना तो मेरा काम चल जाएगा। आज बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है। इसी तरह रिश्तेदार से 5,000 मांग के लावे, एक सप्ताह ठाठ से चले, अब अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के घर पहुंचे, यही पुराण बाँचे, बैंक बंद है, का कहे बैंक में बहुत रुपया है। एक बार एक रिश्तेदार ने टोका, ही बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो, शनिवार को क्यों नहीं आते, सोमवार को क्यों नहीं आते? बैंक में बहुत रुपया है तो सोमवार को निकाल लेना। बोला नहीं निकाल सकता। बोला क्यों? रुपया नहीं है। कहा हमने बैंक में तो बहुत रुपया है, लेकिन बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। या तो है, ये सत्य है, लेकिन जब तक बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा और उस अकाउंट में रुपया नहीं होगा, तब तक आपको लाभ मिल रहा है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस प्राइवेट बैंक लिमिटेड, इस बैंक में भी बहुत ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का लाभ कब होगा? जब हम और आप इस बैंक में अकाउंट खोलेंगे और इसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे, तब अगरबत्ती दिखाया जाए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम कल आ रहे थे रात को, जब चले कलकत्ता से, तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं उत्तर प्रदेश में, फोन किए ऐसे ही, बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर एन चौबे जी। कहने लगे महाराज सत्य बताऊं आपको, बॉम्बे में रह के पढ़ा हूं, राम कथा से कोसों दूर था मैं, परंतु जब से आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, रामचरितमानस क्या है समझ में आना प्रारंभ हुआ। और अब नित्य कितने युग है पता है आप लोगों को? युग कितने हैं? युग 4। नाम बोलिए। पहले का युग, जोर से कहिए, सतयुग, दूसरा युग त्रेता, तीसरा और चौथा। चारों में सबसे बढ़िया युग कौन सा था? अच्छा है, क्या हो गई? बोलिए बोलिए, चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा? सतयुग। लोग तो कलयुग को पानी पी पी के गरियावत है। जहां कुछ ऊपर नीचे हुआ महाराज, घोर कलयुग आ गया।
हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू दूसर के लड़का कन्हैया ही काहे न हो जाए, हमरी कौने काम के, हमरे लिए तो हमार बकलोलवे कन्हैया जैसा है। उसी प्रकार आप दर्शन करिए, सतयुग त्रेता द्वापर बहुत बढ़िया युग था। इससे हमको आपको क्या लाभ? हम पहुंच तो नहीं जाएंगे सतयुग त्रेता में, हमको आपको क्या मिला? कौन सा युग मिला? कलयुग मिला। इसलिए हमारे लिए कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं। दूसरे का घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने लिए आपन मड़इये स्वर्ग जैसा लगत है हो। अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग की महिमा कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं। फिर त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ करिए, भगवत प्रसन्न होकर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में और हल्का किया गया। द्वापर में केवल पूजा करके अब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। द्वापर के बाद हम और आप कलयुग में आए। आपको बताऊं, कलयुग का जीव न यज्ञ कर सकता है ठीक से, न ठीक से पूजा कर सकता है, न ठीक से तपस्या साधना कर सकता है। आदमी व्रत, हम देखे हैं अपनी आंख से सरकार, व्रत किया हुआ आदमी पकौड़ी देखकर व्रत तोड़ दिया, हम देखे हैं। हमारे परिचित एकादशी का व्रत किए थे, रात को सब लोग सोने गए, हम लोग कथा में थे महाराष्ट्र के साथ, वो सोए नहीं। बोले काहे नहीं सो रहे भैया? बोले बाबू 12 बजे के बाद 12:30 बजे सोएंगे। हम क्यों? कौन 12:30 बजे सुतला के मुहूर्त है कहा? बोले नहीं नहीं, एकादशी है ना, 12 बजे एकादशी खत्म, समोसा आया है, समोसा खाऊंगा उसके बाद सोऊंगा। ये हम व्रत करते हैं। पूजा का करते हैं आपको मालूम है, पूजा भी करते हैं, फोन में बतियावते भी है। यहां भी कथा में कई लोग बतिया रहे हैं, ये हमारी पूजा है। यज्ञ करते हैं, फुल पैंट पहन के, चमड़े का बेल्ट लगाए हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं। यज्ञ है, जौन मन करे तौन पहनिए। कोई भी काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, खेती करिए, जो काम है करते रहिए। साड़ी प्रिंट करते रहिए, डायमंड की घिसाई करते रहिए, जौन मन करे तौन करिए। बस काम करते करते मुख से भगवान का नाम लेने का यदि स्वभाव बन गया तो इस कलयुग में इसी, मैंने आज तक कभी जीवन में कथा सुने ही नहीं, ये पूछ रहा हूं, ऐसा कोई है? एक लोग भैया है, वही ढेर लोग लाजे हाथ ने उठा रहे होंगे, बगल वाले क्या कहेंगे? लेकिन आपसे कहूं, जो भी पहली बार आया है, यदि कुछ समझ में भी ना आवे ना तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने मानस की रचना की है, वो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने पहली बार इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। दोहा पढ़िए, दोहा। कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव के मुख से श्रवण की। कब? छोटी अवस्था में। गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरुजी सुनाई तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया है। सरकार, आज जिसको कुछ समझ में नहीं आता, कथा में आके जो 3.5 घंटा सो रहा है, उस गोस्वामी जी केवल 3 नाम दिए, काम मद दंभ, लेकिन 3 नहीं है, 6 हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। कई लोग अपने दुख से कम परेशान, बगल के सुख से बहुत परेशान। ईर्ष्या वाले आदमी को यदि घर में लाकर आप बिठा दिए, अब बता दिए कि कालिए 1.5 लाख के हम ये सोफा ले आए हैं, आप जैसे जाएंगे पानी लेने, पेन निकाल के छेद देगा सोफा में। मैं सत्य बता रहा हूं, कब फटे, ये क्या ईर्ष्या, बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सब बीमारी है, विकार है। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो 6 विकार है जीवन के, ये दर्शन करिए। राम जी कहते हैं कैसे? अब आप सोचिए, 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, वो जो माई की गोद में छोटा बच्चा बैठा है, देखिए वो सामने,
यदि उस बच्चे को यहां से बंबई जाना होगा तो मां से नहीं बोलेगा कि मां हमारा कपड़ा रख लेना, पाउडर रख लेना, कजरौटा रख लेना, तौलिया रख लेना, कुछ नहीं बोलेगा। वो आनंद में है। मां अपना भले भूल जाए लेकिन बच्चे का नहीं भूल सकती, उसका सब सामान रखती है। उसी भाव से यदि हम भगवान की शरणागत हो गए तो हमको अपनी चिंता नहीं करनी होगी, भगवान ही हमारी चिंता करते रहेंगे। ऐसे नहीं बाज आते, कहते प्रभु हम आपकी शरण में, उसके बाद भी प्रभु नौकरी लग जाए, वो जमीन हो जाए, प्लाट हो जाए, वो फैक्ट्री हो जाए, ये क्या है? वो ये शरणागति नहीं है, ये कागज दिख रहा है आप लोग को, इस पर प्रिंट, इस पर लिखा हुआ है, नाम लिखा है ना। उसी प्रकार भगवान हम लोगों को एक एक कागज दे के भेजे हैं और उस पर लिखा हुआ है कि हमारे साथ कब क्या क्या होने वाला है। लेकिन हमको उस पर विश्वास नहीं। हम उस कागज को प्रिंटर में डाल के और कंप्यूटर पर बैठ के अपन अपने मन वाली लिख ले रहे हैं कि ऐसा हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये बिगड़ जाए, ये बन जाए। अब प्रिंट कर दे रहे हैं। अब कागज पे पहले से लिखा हुआ है और ऊपर से हमने अपना और प्रिंट कर लिया, तो प्रिंट लिखे और लिखावट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो हमरी और पूर्वांचल में तो कहते हैं महाराज गाजूर माजूर हो जाएगा। न पहले वाला पढ़ने में आएगा और न बाद में पढ़ने वाला आएगा। जो मिलने वाला है वो भी समाप्त हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागत घाट के वक्ता है, पहले वक्ता। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क ऋषि, श्रोता भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग जहां कुंभ लगा था और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। मानस में कर्म की जितनी बातें हैं, कर्म व्यवस्थित करने की, याज्ञवल्क ऋषि ने बताई है। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं मैं वो कथा आप लोगों को सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। तीसरा घाट कैलाश, कथावाचक है शंकर जी, श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की पूरी बात भगवान शंकर ने बताई। और शंकर जी कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक है कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट है। और हमारे पांडे परिवार के द्वारा सूरत का ये पंडाल आज 5वां घाट बना हुआ है, जहां कथावाचक बना के राघव जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। और सभी वक्ताओं ने अपने श्रोता को महिमा सुनाई। मैंने अपने महाराज जी के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है मैं आपको सुनाता हूं। ये कथा की महिमा क्या है। महाराज श्री कहते हैं कथा सुन करके ये समझ में आता है एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पति, एक पत्नी, एक मित्र को कैसा होना चाहिए। सभी संबंधों का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप श्री रामचरितमानस में बताया गया है। और एक बात समझिएगा, आप टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, जब रिपोर्ट आता है तो देखिएगा सबसे किनारे में दाहिने साइड में नॉर्मल रेंज दिया गया रहता है और बीच में आपका जो रिपोर्ट आया है उसको लिखा जाता है। लोग मिलाते हैं नॉर्मल वाला से हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो मिल गया यानी चकाचक आनंद करिए, नहीं मिला तो टेंशन का विषय, हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर व्यवहार का नॉर्मल रेंज रामचरितमानस में बताया गया है। 9 दिन कथा सुनिए, अपने जीवन का टेस्ट कराइए और रिपोर्ट लेके इससे मैच कराइए। यदि इसमें से हमारा मैच कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं और मैच नहीं कर रहा है तो हम बीमार हैं। पिता के साथ पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि इसमें जो बताया गया है हमारा वैसा है, हम ठीक है। यदि नहीं है तो हम बीमार हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है राम कथा। याज्ञवल्क ऋषि तो कह दिए कि ये मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए मां काली के समान है रामचरितमानस।
मोह बहुत खतरनाक बीमारी है। और आपसे एक बात कहें, ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर छूटने वाला नहीं है। कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त कब होगा? जब भगवान की कृपा हो जाएगी, तब समाप्त होगा। अपने प्रयास से छूटने वाला नहीं है। ये मोह ही सभी बीमारी को जन्म देता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुसूला। जिससे मोह होता है उसी के प्रति प्रेम भी होता है, उसी के प्रति क्रोध भी होता है। आप जिसको प्रेम करते हैं वो यदि आपके मन के विपरीत व्यवहार करे तो क्या करेंगे? दुलार करेंगे कि गुस्साएंगे? क्रोध हुआ ना। उसी के प्रति लोभ भी होता है। ये विकार, सभी विकारों का कारण है मोह। यदि मोह सामान्य रूप से रहे तो कोई बात नहीं। हमारे महाराज एक भजन गाते हैं, उसमें सभी विकारों का लिमिट बताया गया है। पहला दिन है ना आज। अब क्रोध कोई कहे महाराज क्रोध, महाराज बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल कुछ भी कर लो, गुस्साते नहीं है, महाराज मूर्ख हैं। कि जब सब लोग चले जाएंगे तो बाल्टी लेके हम घरे जाएंगे। अब वहां उनके गुरुजी बैठे थे। ये जब बाल्टी में खीर भर के मंच के पीछे छिपा करके बाहर प्रसाद बांटने गए तो गुरुजी बाल्टी अपने घरे पहुंचा दिए और उसके जगह खाली बाल्टी ढक के वहां रख दिए। अब प्रसाद बांट रहे, लोग कहते अरे कम कम दो, कम हो जाएगा। अरे बांटो, वो तो जानते हमारा खातिर एक बाल्टी रखल बा। जब प्रसाद बांट करके आए और जब सबके जाने के बाद देखे बाल्टी तो खाली, लोग कथा में भी चोरी कर रहे हैं। बताइए, शुरू किए प्रवचन तो किसी ने कहा आपने क्या किया था? ये की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष बचने वाले नहीं है। एक कथा की कुल्हाड़ी ही विकार के वृक्ष को काट के समाप्त कर देगी। कई लोग दो ही तरह के ताली बजाओ थे, एक तो सुंदर ताली और एक ताली भगवान मालिक है। बजाई दे तो काने फाटी जाए। ताली क्यों कह दिया शंकर जी ने कथा को? अब आप बताओ। इस पंडाल में बहुत सारे कबूतर, पक्षी, तोता, मैना, चिड़िया आके बैठ जाए, बहुत सारे, और आप बीच में धीरे धीरे गए और जाकर उनके बीच में एक बार ताली बजा देंगे तो क्या होगा? कहिए। पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते देवी, जिस प्रकार हाथ भगवान जिन पर चलते हैं उनका नाम है गरुड़। और आप याद रखिएगा, दूर रहने वाले जीव को उससे भी अधिक सावधानी पास में रहने वाले जीव को करनी चाहिए। जो भगवान के निकट है, सदगुरु के निकट रह रहा है, उसको और सावधान रहना चाहिए। क्यों? नैकट्य दोष कब लग जाए पता नहीं चलता ना। अब जैसे गुरु जी के साथ चेला है तो थोड़े दिन रहने रहते चेला के मन में आ सकता है कि गुरु जी में हम में अंतर का है। गुरु जी तो 7 बजे सो के उठते, हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी कोई काम नहीं करते, दिन भर बैठ के माला जपते, हम माला भी जपते और साथ में काम भी करते हैं। हम में गुरु जी में क्या अंतर है? ये दोष है। एक बात समझिएगा, आप कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लीजिए, सदगुरु हमेशा सदगुरु होता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही होता है। चेला सब सीख लिया तो सोचा यदि गुरु जी रहेंगे तो हमारी पूजा कैसे होगी, तो ऐसा काम किया जाए कि हम गुरु जी से आगे निकल जाए। तो कहा क्यों ना गुरुवे जी को हरा दिया जाए। अच्छा, गुरु जी का उम्र 65 साल, चेला 25 साल। गुरु जी को ललकार दिया युद्ध के लिए, तलवारबाजी की प्रतियोगिता के लिए। अब गुरु जी कैसे स्वीकार न करें? मन में सोची जवान है, बल है, हम बूढ़ा गए हैं, ये तो हरा देगा हमको, सब कला जान गया है। अच्छा चलो ठीक है। तिथि निर्धारित हुई, स्थान में निर्धारित हुआ। गुरुजी म्यान जानते हैं? म्यान जिसके भीतर तलवार रखा जाए। गुरुजी 20 फुट लंबा म्यान का ऑर्डर दिए। कितना? 20 फुट लंबे म्यान का ऑर्डर दिए गुरुजी। ये बात जैसे चेले को पता चली, चेला समझ गया अच्छा गुरुजी 20 फुट लंबा तलवार लेके आ रहे हैं कि हम दूरे से हमको गुरुजी हुए होंगे। लेकिन परंतु कल जो विवाह आप सुनेंगे, देखेंगे, ऐसा विवाह ना आज तक कभी सुने होंगे ना कभी देखेंगे। क्यों?
कल दुनिया के सारे भूत प्रेत यहां आएंगे, पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच यहां पर उपस्थित कल होंगे और बड़ी भव्यता के साथ हम और आप श्री शिव पार्वती विवाह की कथा कल गाएंगे, श्रवण